बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो कि एक बड़ा सेकेंड ईयर का बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें से 33 मार्क्स या 34 मार्क्स का पेपर आता है बोर्ड के हवाले से। तो इसमें हमने चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं करने, हमने इसमें रूल को फोकस करना है। सबसे ज्यादा हमने रूल पे काम करना है। रूल अगर हमने क्लियर कर लिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो फिर जब भी जो भी जैसा भी सवाल हम करना स्टार्ट करेंगे तो वो इजीली हमसे अटेम्प्ट हो जाएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम डेरिवेटिव पे करेंगे। डेरिवेटिव, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है इसका रिवर्स प्रोसेस है, तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होना भी जरूरी है। तो डेरिवेटिव का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के लिहाज से जो चेंज होता है, जो तब्दीली होती है, उसका नाम डेरिवेटिव है। और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन होता है। मैं एक सादा सी मिसाल दूं। अब जैसे इंसान पैदा होता है, उसमें चेंज आना स्टार्ट होता है, उसकी एज में चेंज आता है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसकी एज 1 साल से 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो चेंज आ रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई रीजन तो हो रही होती है उसके पीछे, उसके बिहाइंड कोई ना कोई रीजन तो होती है। अब एक चेंज तो आ रहा है, दूसरा चेंज किसके लिहाज से आ रहा है? तो वो है टाइम, यानी कि एज का। और चेंज जो होता है, एज बढ़ती जाती है तो किसके लिहाज से बढ़ रही होती है? ये टाइम के लिहाज से बढ़ रही होती है। तो फिर ये भी तो डेरिवेटिव हुआ। तो हम जो है इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले रूल नंबर 1, पावर रूल। पावर रूल बेसिकली हमारे पास क्या होता है? कोई भी आपके पास, मैंने जर्नल फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स, इसके ऊपर पावर है एन, और इसके साथ ये लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्राइम डी ऑफ एक्स। ये साइन है इंटीग्रेशन का। यहां पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर है एन। अच्छा जी, फिर इस एफ ऑफ एक्स को देखो, उसके साथ है एफ ऑफ एक्स प्राइम। एफ ऑफ एक्स प्राइम का मतलब होता है डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर किसी फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो, किसी भी फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव साथ में क्या हो रहा हो? मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर हमें क्या करना होता है? सिंपल फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देते हैं, जो आंसर आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, और ये प्लस का सी लगा देते हैं। देखो रूल सिंपल है। ये रूल 3 बेसिक रूल हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस करने हैं। जब ये 3 रूल आपने क्लियर कर लिए तो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला हम रूल पहले डिस्कस कर रहे हैं, और पहला रूल है क्या? ये भी बड़ा सिंपल है। आपने देखना है कि विदाउट पावर, अब विदाउट पावर ये एक फंक्शन है जो कि मैंने नाम दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव साथ में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ एक्स प्राइम। अगर वो साथ में क्या हो रहा हो? मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर फंक्शन की जो पावर होती है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर देते हैं, प्लस का सी। यहां पे छोटी सी कंडीशन, n डज नॉट इक्वल टू माइनस का 1। n जो है आपके पास माइनस का 1 नहीं होना चाहिए, ये सिंपल एक कंडीशन है। n आपके पास -2, -10, -1000, माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस का 1 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पहला रूल है। अब बात करते हैं, जैसे x की पावर है 5, मैंने सिंपल सी बात की, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये d ऑफ x है। यहाँ पे विदाउट पावर चेक करें तो x है। अब x, ये जो साथ में dx का मतलब है ये विद रिस्पेक्ट टू, हमने बात की ना, विद रिस्पेक्ट टू। एक चीज में चेंज आ रहा है तो किसके लिहाज से आ रहा है? जिसके लिहाज से आ रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू x है। विद आउट पावर फंक्शन, यानी कि x का डेरिवेटिव देखा जाए तो विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से क्या होता है?
1 होता है। अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो वो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हमें सिंपल ये रूल क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। इसकी पावर में 5 पहले है, 1 हम ऐड कर देंगे, 5 प्लस 1, आंसर जो बन रहा है वो है 6 प्लस का c। तो x की पावर 6/6 प्लस c, ये इसका रिजल्ट बन गया। अब बात फर्दर इसको, इसी रूल को हम डिस्कस करेंगे। जैसे x की पावर है, कहीं से स्क्वायर रूट है, ऐसे। अब देखो ये एक ही रूल चल रहा है, हमने चेक क्या करना है। अब ये स्क्वायर रूट है ना, इसको हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट को 1/2 पावर में। विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे, क्या बनता है जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 1 बनता है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा। अगर वो साथ में है तो फिर हम क्या करना है, सिंपल सी बात है ना, x की पावर में 1 को ऐड कर देना है, यानी 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और ये प्लस का c, यानी x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 ओवर 3/2 प्लस का c, ये इसका रिजल्ट बन गया। अब थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हैं। जैसे x, अब ये क्वेश्चन पे आ रहे हैं प्रॉपर, x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x, ये आपका ऐसे भी सवाल हो सकता है, ठीक हो गया। तो अब देखें ये दो फंक्शन आ गए, पहले हम इनको सेपरेट कर देंगे ऐसे, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस x की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। फिर देखो वही रूल चल रहा है, अभी चेक करना है हमें x। अब विदाउट पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, बिल्कुल सही 1 होता है। अब जब 1 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर पहला रूल हो गया, क्या रूल हो गया, अगर विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में फंक्शन के मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर हमें फंक्शन की पावर में 1 को ऐड कर देते हैं और जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 3/2, उसी को हमने डिवाइड कर देना है। सिमिलर इधर भी तो x की पावर विदाउट चेक करें तो 1, x का डेरिवेटिव 1 है तो इसकी पावर माइनस का 1/2 है, तो इसमें जब हम 1 को ऐड करें, आप इसकी इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस का c। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3 x की पावर 3/2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर बनेगा 1/2 अपॉन में भी 1/2 प्लस का c, ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास फंक्शन ये ऐसे भी हो सकता है, आपके पास थीटा प्लस 1 की पावर 2, या मैं इसको लिख देता हूं 3 अपॉन में ये थीटा। हम सवाल क्वेश्चन में ही आते हैं। अब पहले आपके पास चल रहा था ये विद रिस्पेक्ट, ये dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x है, और इधर जो d थीटा लगा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। तो ऊपर क्यूब है, क्यूब वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। क्यूब का फार्मूला a प्लस b होल का क्यूब किसके बराबर होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इसके मुताबिक ये फार्मूला हम ओपन करेंगे तो थीटा का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू थीटा इंटू 1 इंटू थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। लो जी स्टूडेंट, हमने क्या किया, ये फार्मूला ओपन कर दिया, a प्लस बी होल का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b अपॉन में ये थीटा। फर्दर हम ये जो थीटा है इसको सब के ऊपर क्या कर देंगे बच्चे, डिवाइड कर देंगे ऐसे, 1 अपॉन थीटा 3 थीटा इंटू थीटा प्लस 1 अपॉन में थीटा इंटू डी थीटा जी। तो थीटा से इस क्यूब को कट करेंगे तो थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास जी। अब 1 ओवर इसको थीटा ही रहने देते हैं, ये थीटा से कैंसल, 3 थीटा प्लस 3 हो जाएगा। स्टूडेंट
फर्दर इसको सेपरेट कर देंगे, थीटा का स्क्वायर डी थीटा 1/थीटा डी थीटा 3 इंटू थीटा डी थीटा 3 इंटू 1 डी थीटा सेपरेट हो गया। बिल्कुल सिंपल, जैसे पहले सवाल किए वैसा सवाल बन गया। अब विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करें, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसी तरह से थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी 1 होगा। अब विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते हैं, 1 है तो यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो फिर हम थीटा की पावर में 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो 2 में ऐड किया 1 तो 3 हो गया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल, छोटा सा ये सवाल बन गया, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले आप ये चेक कर लें, ये 3 थीटा विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2/2 प्लस 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा की वजह से, थीटा प्लस का c। अब यहाँ पे ये रूल हमारा जो हमने अभी डिस्कस करना है, पहला रूल हमने डिस्कस किया है पावर रूल, दूसरा रूल लॉगरिथम रूल। अब ये क्या होता है, जैसे हम डेरिवेटिव लेते थे किसी भी फंक्शन का, ln log वाले फंक्शन का, नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, तो क्या होता था हमारे पास ln x का डेरिवेटिव 1/x। यही हमने सीखा था यूनिट नंबर 2 में। तो अब आप इसी को रिवर्स करें, यानी कि जब हमने बात कर दी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। जैसे हम डेरिवेटिव में काम करते थे, इंटीग्रेशन उसके टोटल अपोजिट है, टोटल हमारे पास रिवर्स है। तो डेरिवेटिव किसी फंक्शन का लें तो जो जवाब आए, अगर हम उस जवाब का, उस आंसर का इंटीग्रेशन लें तो वापस वही वाला फंक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे यहां पे लिखा है ln x, इसका हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आया 1/x। तो फिर हम 1/x का अगर इंटीग्रेशन लें तो आंसर क्या आना चाहिए, ln x आना चाहिए। लेकिन साथ में हमने यहाँ पे एक रूल सीख लिया है। रूल क्या है कि अगर हमारे पास, रूल नंबर 2 इसको नाम दे सकते हैं, रूल नंबर 3 दे सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, एक्चुअल में हमें रूल सीखना है। अब रूल क्या है कि नीचे वाले फंक्शन का, अब नीचे वाला फंक्शन क्या है, यहाँ पे जर्नल मैंने राइट किया हुआ है f(x). अब यहाँ पे कोई और वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है f(x). अब f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, f(x) प्राइम होता है। जी बिल्कुल, हमने वहां पे पढ़ा है f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, f(x) प्राइम। अब नीचे वाले फंक्शन का जब ऊपर डेरिवेटिव हो तो फिर हम नीचे वाले फंक्शन को लॉग की फॉर्म में राइट कर देंगे। जब भी आप देखें कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो, रूल है हमारा इंपॉर्टेंट, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम नीचे वाले फंक्शन को लॉग की फॉर्म में राइट कर देते हैं। यहां पे यही वाला रूल अप्लाई हो रहा है, चेक करें। नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, 1 होता है। तो जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को लॉग की फॉर्म में राइट कर देंगे। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा इसके मुताबिक। अब ये 2 रूल हमारे हो गए। अब तीसरा रूल भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर क्वेश्चंस पे आएंगे। रूल नंबर 3 हम इसको नाम देते हैं रूल, जी, एक्सपोनेंशियल रूल। अब ये क्या होता है, हमारे पास कोई भी e वाला फंक्शन है, जैसे मैंने ये जर्नल राइट कर दिया, एक्सपोनेंशियल रूल, e वाला फंक्शन, उसके ऊपर कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, कोई भी आपके पास यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सपोनेंशियल e वाला फंक्शन है तो उसका नाम होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, e वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फंक्शन एज इट इज आता है, वो फंक्शन हमारे पास एज इट इज आता है। फिर उसके साथ में जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये है सिंपल रूल, एक्सपोनेंशियल रूल।
क्या होता है एक्सपोनेंशियल रूल? एक्सपोनेंशियल रूल का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन